नीतीश कुमार धोखेबाज आदमी है, खंजर लेकर चलते हैं, पीठ में भोग देते हैं। यह बात आपको कब समझ में आई? आप तो उनके साथ इतने साल सत्ता में रहे। आप तो 2013 में उन्होंने इन्हीं नरेंद्र मोदी के साथ फोटो पर आपका डिनर कैंसिल कर दिया, तब भी आपने उनका साथ ले लिया जब जरूरत पड़ी। आरजेडी को जब खंजर भोंके तो आपने कहा वेरी गुड, आओ मेरे साथ, तब आपको उनका चाकू नजर नहीं आया? सुशांत जी, मैं इसी बाढ़ कंस्टिट्यूंसी के ये एमपी हुआ करते थे और मैं उसी का मोकामा का रहने वाला हूं। मैं इनके रग-रग से वाकिफ हूं। मैं इनके बहुत सारे मंचों को शेयर कर चुका हूं। ये राष्ट्रवाद के अरे भाई सर, लेकिन इनके रग-रग से मोदी जी को वाकिफ क्यों नहीं कराए? फिर 2017 में गठबंधन नहीं करना था? फिर परिवारवादी के मैं कह रहा हूं रामसागर जी, अगर धोखेबाज है नीतीश कुमार तो 2017 में गठबंधन नहीं करना था? फिर नहीं, ये मुझे लगा कि मेरे साथ आकर के अपना चरित्र बदलेंगे और मेरे साथ रह करके कुछ ये बदल करके रहे भी। अच्छा, जैसे अभी अशोक जी को लग रहा है। ठीक है संजय जी, देखिए एक बात बताइए, नीतीश कुमार को लोग आज कोस रहे हैं और समय समय पर अपने हिसाब से कोसते हैं। जब आरजेडी को धोखा हुआ तो उन्होंने साफ कह दिया, आज बीजेपी को हो गया तो बीजेपी गाली दे रही है। लेकिन फैक्ट यह है कि नीतीश कुमार बिना बहुमत लाए हुए हर बार आराम से मुख्यमंत्री बनते हैं और कभी इसको पार्टनर बनाते हैं, कभी उसको पार्टनर बनाते हैं। ये उनका पॉलिटिकल स्किल है ना। फिर इस बार उन्होंने फिर इस्तेमाल कर लिया आरजेडी के साथ जाकर। फिर नहीं, बिल्कुल सही आपका सवाल है। ये बिहार की विडंबना रही है कि 1995 के बाद कोई भी पार्टी ऐसी नहीं रही बिहार में जो अपने दम पर सरकार बना सके। ये रामसागर जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को मैं रग-रग जानता हूं, ये जानता हूं, वो जानता हूं। अगर आप जानते थे तो आप लड़ लेते अकेले चुनाव 2020 में। नीतीश कुमार की जरूरत आपको क्या थी? सही बात। ठीक है, आप चुनाव हारते जीतते तय कर लेते चीजों को। जब वो 43 सीट पर आ गए थे उस समय भी आपके पास मौका था। आपने क्यों उनको दायित्व दिया कि नहीं, हम प्री पोल अलायंस में हमने वादा किया है, हमारे मुख्यमंत्री आप होंगे। आपने उस समय भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए, चीजें यहां ये है कि बिहार और बिहार के आवाम से ज्यादा सत्ता का समीकरण कैसे साधा जाए, राजनीति इसी के इर्द गिर्द बिहार में घूमती है और बिहार की यह विडंबना है। अली अनवर जी तो बड़े जमीनी पत्रकार रहे हैं। बिहार की जो उर्वर भूमि है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि बिहार नेता विहीन रहा है। वो 77 आंदोलन से जो लोग निकले थे उसका उनकी मंशा क्या थी? वो तो भटकाव का शिकार रहा बिहार, और उस भटकाव में कभी इधर कभी उधर, कभी पोलराइजेशन में कभी डिपोलराइजेशन में, इसी के इर्द गिर्द बिहार घूमते रहा। वो संजय जी, 2005 थोड़ा सा मुझे एक चीज पहले ये बता दीजिए कि आपके हिसाब से नीतीश कुमार ने ये गठबंधन अभी क्यों तोड़ा है? गठबंधन उनका ईगो की वजह से टूटा। वो नहीं चाहते थे कि विजय सिन्हा स्पीकर के पद पर रहें। इसकी बात उन्होंने पहुंचाई थी बीजेपी के शीर्ष नेताओं को। जिस तरह से उनके प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल उन पर हमलावर थे, उसको लेकर के उन्होंने पहुंचाई थी कि अब प्रदेश अध्यक्ष को बदलिए। जिस तरह से आरसीपी सिंह बिना इनसे पूछे हुए मंत्रिमंडल में चले गए थे और उनको लग रहा था कि बीजेपी जेडीयू को साधने के लिए उनका आरसीपी का इस्तेमाल कर रही है। उन्हें उम्मीद थी कि उपराष्ट्रपति के लिए एक बार हमसे पूछा जाएगा, और एक बार अगर हमसे पूछा जाएगा उपराष्ट्रपति के लिए तो नहीं पूछा गया। इसको लेकर के इनके मन में नाराजगी थी। तो इन बातों को लेकर के नाराजगी थी। बिहार के आवाम के लिए कि बिहार का हित भाजपा नहीं साध रही है और आरजेडी के साथ चले जाएंगे तो वो उनका हित साथ देगी, ये उनका मकसद नहीं था। अली अनवर जी,